उससे पहले मेरे पास आने की सोचना भी मत। हाँ, पर तुम इतना वेदिका, कंठल कबीले से युद्ध प्रधान कालू कंठल आए। आप जल्दी से बाहर आइए। तुझसे मेरा बेटा विजय कंथल लड़ेगा। तुम्हें अपने कबीले से जिसको भेजना है उसको भेजना। जीतने वाले को जादुई करमन भाला मिलेगा। वो जादुई करमन भाला हमारे कबीले की निशानी है, वो हम तुम्हें क्यों दे? लड़कियां, सीधा मुंह के बल गिरोगे। हरी, तुम्हारी ये नाजुक कलियों वाली बेटी सिर्फ बोलती ही रहेगी या कोई लड़ने के लिए भी आएगा? आज कंटल और कोयल कबीले की लड़ाई खत्म हो जाएगी। मेरा दामाद इन्हें मिट्टी में मिला देगा। आ जाओ, कौन बनना चाहता है पहले? बाबा,
मुझे जाने दीजिए, इसे तो मैं मजा चखाती हूँ। विजय अद्भुत योद्धा है, खुशी कोयल इसके सामने कुछ भी नहीं। बाबा, ये तो खुशी से बहुत आगे स्तर का है। खुशी तो मात्र नवीन योद्धा है और ये खुशी पर बिल्कुल रहम नहीं दिखाने वाला। विजय यहाँ से अपने पैरों पे वापस नहीं जाएगा। ये क्या खालू, ये बच्चों का शक्ति प्रदर्शन था, तो इस तरह जानलेवा दांव खेलने का क्या मतलब? अरे बेचारी के चोट लग गई। विजय, बस क्या तुमने इतनी ताकत दिखाने की क्या जरूरत थी? मैंने कोई ताकत नहीं दिखाई, बस धीरे से धक्का दिया था। पर ये कोयल जो तितली निकली, बस छुआ और छू बंद कर। तुम्हारे बेटे ने साधारण प्रतियोगिता में गलत रास्ता अपनाया है, हार मान जाओ। कंथल योद्धा कभी झुकता नहीं है। अरे तुम्हारी बेटी में दम नहीं है, इसे परिवार से बाहर निकाल देने में ही तुम्हारी भलाई है। भलाई और बुराई हम कोयल तय करेंगे। विजय, सच्चाई और निष्ठा से लड़ना तुमने सीखा नहीं होगा ना? मैं सिखाती हूँ। शाबाश मेरे बेटे। इतनी क्रूरता अच्छी नहीं है। एक औरत के साथ में ऐसा बर्ताव करोगे? लेकिन मैं लड़ाई में औरत और मर्द में भेदभाव नहीं करता। अब कोयल परिवार में कोई असली मर्द ही नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? किसने कहा कोयल परिवार में असली मर्द नहीं है? इस बार ऐसा मजा चखाएंगे कि अगली बार यहाँ लौटने की हिम्मत नहीं करोगे। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। कौन है तू? आज से पहले तुझे यहाँ देखा नहीं। मैं तेजस, हरि बाबा का दामाद और वेदिका का पति। दामाद? यह देवपत्नी जिस वेदिका के भाग्य में कंथल के सरदार की पत्नी होना लिखा था, उसके भाग्य में ये मलगर चूहा आया। ये न तो युद्ध भूमि में खड़ा होने लायक है और न ही वेदिका के बिस्तर के लायक। इससे अच्छा ये होता कि तुम इसका विवाह मुझसे करवा दो। कम से कम तुम्हारी बेटी को शारीरिक सुख तो दे देता। कालू, जिसे तुम युद्ध भूमि के योग्य नहीं समझते, वो पुरुष मेरे भाग्य का स्वामी है। अब तो तुम्हें मेरे पति के आगे नतमस्तक होना ही होगा। सुना? और तू क्या पुरुष होने का ज्ञान दे रहा है? जो मनुष्य स्त्रियों का सम्मान नहीं कर सकता, वो किसी भी युद्ध में योद्धा नहीं कहलाता। बड़ा आया मुझे सिखाने वाला। देव पसली, कहीं एक फूक में ना मर जाए। जा, बचा ले अपनी जान और अपनी पत्नी के पल्लू के पीछे छुप जा। मैं जिस योद्धा की बात कर रहा हूँ, वो जब युद्ध भूमि पर आता है तो सब थर थर कांप उठते हैं। और वो योद्धा कोई और नहीं है बल्कि मेरे ससुर जी हैं। बचाइए, इन्हें बता दीजिए कोयल समाज के मर्द कैसे होते हैं। बदला लीजिए अपनी बेटियों का, बदला लीजिए मेरी अर्धांगिनी का। चाहिए बाबा,
तुम मेरी बात कर रहे थे? तुम मेरी बात कर रहे थे? तो और किसकी बात कर रहा था? बच्चों की लड़ाई में बड़े टांग नहीं अड़ाते। ये शक्ति प्रतियोगिता का नियम है। बाबा, जब उस विजय ने कोई मान मर्यादा नहीं रखी है तो आप क्यों रखेंगे? आपको बदला लेना ही होगा। तेजस चुप हो जाओ, हम किसी भी बड़े को लड़ने के लिए नहीं कह सकते। अरे नहीं लड़ना है तो मत करो। वो जादुई कर्मन भाला मेरे हवाले करो, अभी क्या भी। नहीं करो। हमारा महामानव जिसके सामने कोयल कबीला और कंतल एक साथ भी खड़े रहे तो उसके पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है। वो ऐसा योद्धा है जिसका एक दाव धरती हिलाने के लिए भी काफी है। वो मेरा गुप्त हथियार है। क्या कोयल कबीले में ऐसा कौन सा महामानव योद्धा है, और आखिर आज तक कहाँ छुपा के रखा था उसे? बाबा, आप किसकी बात कर रहे हैं? वो और कोई नहीं, मेरा दामाद तेजस है। मैं? ये बस करा। पर बाबा, कुछ भी कोई गुण नहीं है, कोई सिद्धि नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप ये क्या कह रहे? बाबा, मैं जानती हूँ आपने हड़बड़ाहट में दीदी का विवाह तो करवा दिया, लेकिन अब आप चाहते हैं कि इस बेवकूफ से किसी तरह से दीदी का पीछा छूट जाए, लेकिन इस तरह से इसे मरने के लिए छोड़ देना। मूर्ख, कुछ भी मत बोल। बेटा, जिस तरह तुम जंगल में लड़े थे उसका 1% भी शक्ति याद दिखा दो तो ये विजय अपने पैरों पे घर नहीं जाएगा आज। पापा, आपको कोई भ्रम हुआ है, नहीं हो सकता ऐसा। आपको लड़ना पड़ेगा। नहीं, तुम लड़ोगे। आपको लड़ना पड़ेगा। तुम्हें लड़ना होगा। अरे बंद करो ये नौटंकी। लड़ना है तो लड़ो, नहीं तो ये जादुई कर्मन भाला मेरे हवाले करो। नहीं, अभी तक हार हुई नहीं है। तो कब हारोगे? क्या बाबा, क्या जरूरत थी इनके लिए खुद को चोट पहुंचा दी? हरी कहाँ से पकड़ कर लाए हो ऐसा दामाद? इससे तो ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। ये लड़ेगा मेरे पीछे से। मुझे इसमें से कोई शक्ति का एहसास क्यों नहीं हो रहा? ए बच्चे, तुझमें कोई शक्ति है भी या नहीं? नहीं है, छोड़ दो मुझे। बाबा, अब भी वक्त है, तेजस को वापस बुला लीजिए, उसकी जान को खतरा है। घबरा मत वेदिका, मुझे मेरे दामाद पर पूरा भरोसा है। बाबा, युद्ध के मैदान में मैं खड़ा हूँ और मुझसे ज्यादा आपको मुझ पर भरोसा है? बाबा, मैं बेकार हूँ, किसी काम का नहीं हूँ। ए बच्चे, मैं तुम्हें पहला वार करने का मौका देता हूँ। देखो, बाद में मुकरना मत, मैं पहले वार करूंगा, पर तुम बाद में भी वार मत करना। ठीक है ठीक है ठीक है, मारो मुझे। आ जाओ, आना। हो गया? सही नमूना लेकर आए हो हरी। कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग, हमें भी बता दो। 2-4 हम भी ले आएंगे तो हमारे कबीले का मनोरंजन हो जाएगा। बाबा, मैंने कहा था ना, तेजस विजय के आगे कुछ भी नहीं है। अब क्या होगा? इतनी बदनामी तो हमारी कभी नहीं हुई। ये हमारे कबीले की सबसे होनहार योद्धा पति है। छी! ये कैसे मुमकिन है? मैंने अपनी आंखों से इसे एक 7वें स्तर के कुशल योद्धा को बस एक मुक्के में गिराते हुए देखा था। कहीं मुझसे सच में कोई गलती तो नहीं हो गई? अब मेरी बारी। अब मैं जिस पर अपना सबसे ताकतवर वार करूंगा, मृत्यु भाला वार। ये क्या है? ये तो मैं शक्ति प्रदर्शन है। तो ऐसा वार क्यों? हरी,
तुम्हारा दामाद बहुत ही सौभाग्यशाली है। ये मृत्यु भाला वार विजय की विशेषता है। ऐसा सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता। मृत्यु भाला वार विजय, ये वार ऐसा करने जा रहे हैं। ये तो ऐसे हुआ जैसे मच्छर को तोप से मारना। बाबा, आपकी जिद मेरी जान ले लेगी। अभी कुछ घंटे पहले आपकी बेटी का विवाह हुआ है, वो विधवा हो जाएगी। रुक जाओ। क्या बाबा तेजस को वापस बुला रहे हैं? क्या बाबा हार मानने को तैयार है? वचन दिया है तुमने, अब तुम पीछे नहीं हट सकते। तुम्हें अपने दामाद की जान देनी ही होगी। मैं हार नहीं मानूंगा। युद्ध के बदले अपनी जमीन दांव पे लगा रहा हूँ। जमीन से कुछ नहीं होगा। जीतने के बाद हम जमीन के साथ साथ जादुई करमन भाला और वेदिका को भी साथ ले जाएंगे। तुम्हारा मन करे तो खुशी को भी भेज देना। हमारे कबीले में मर्दों की कमी नहीं है। तुम्हारी बेटियां दिन रात खुश रहेंगी, या कहो तो दिन रात सबको खुश रखेंगी। जबान संभाल कर कालू, मेरी पत्नी के बारे में ऐसी घटिया मत कर। विजय बेटा, मसल के रख दे इस कीड़े को। शाबाश मेरे बेटे। क्या हो? क्या इसकी शक्ति से हुआ है कि क्या ये मुझसे भी 2 स्तर ऊपर का संपूर्ण योद्धा है? विजय मर गया? मैंने कहा था ना, इस पर विश्वास रखो। मेरा दामाद महामानव। कालू, अब तेरे लोगों को लो और चले जाओ यहाँ से। हार गए हो तुम। कालू हार नहीं सकता। विजय ने मृत्यु भाला वार का प्रयोग किया था। वो ताकत से ज्यादा उत्तेजित हो गया था, इसलिए उसके अंदर की आत्मशक्ति नष्ट हो गई। इसमें तुम्हारे दामाद ने कुछ नहीं किया, उसकी मृत्यु स्वयं हुई है, तो हार कैसी? कालू, तुम्हारा बेटा इस युद्ध के योग्य नहीं था। अब हार मानो और निकल जाओ यहाँ से। कहीं नहीं जाऊंगा मैं, इसका बदला लेकर रहूंगा। तेजस, तुझे इसका बदला चुकाना पड़ेगा। अरे वो बुड्ढे चाचा, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? तूने मेरे बेटे को भड़काया, इसलिए उसने तुझ पर मृत्यु भाला वार का प्रयोग किया और उसकी जान चली गई। ये क्या बात हुई? ये मेरा न्याय है, अब सजा भुगतो। कालू, ये बच्चों के बीच का प्रदर्शन है, इसमें बड़े बीच में नहीं आ सकते। अब तुम्हारे पास और कोई नौजवान योद्धा है तो बताओ, वरना हार मानने के लिए तैयार हो जाओ। लगता है कंथल परिवार में अब कोई मर्द नहीं बचा लड़ने के लिए। विजय के मरने के बाद क्या जितने भी आदमी खड़े हैं ना, इन सबको तो मैं अकेले देख लूंगी। सदा उड़ मत कोयल की बच्ची। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जल्द वापस लौटूंगा। ऐसे कहाँ जा रहे हो? जो वादा किया वो पूरा करो। वो जमीन हमें दे दो, तभी तुम यहाँ से जा सकते हो। भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कालू कभी अपना वादा नहीं निभाता।
चक्रधर, अब ठीक तो है ना? ठीक हूं मैं। हरी, इस अपमान का दंड तुझे जरूर मिलेगा। कंथल के सरदार भैरव कंथल ने भूला और नीरा को बुलाया है। अब होगा तेरे कबीले का हिसाब। अभी के अभी ये जादुई करमन भाला मेरे हवाले कर दे, नहीं तो लाशें बिछ जाएंगी यहाँ पर। तेरे कोयल कबीले का नामो निशान मिट जाएगा। भूरा और नीरा, उत्तर लोक के 8वें स्तर के शक्ति योद्धा, वो दोनों यहाँ आ गए तो कोयल कबीले में बहुत बर्बादी होगी। अब पछताने का मौका गया हरी। ये संदेश तो कालू कंथल का लगता है। शायद वो मुसीबत में है। वो इसलिए क्योंकि हमने हरि को जाने दिया। योजना के मुताबिक हम हरि को खत्म करते ताकि कालू कोयल कबीले जाकर बिना किसी परेशानी के वो जादुई करमन भाला लेकर आए। पर हम अपने काम में सिर्फ उस महामानव की वजह से चूके हैं। लेकिन अब कोयल कबीला उस महामानव के बिना एक ऐसे नादान पंछी की तरह है जिसके चारों तरफ सिर्फ जाल ही जाल है। इस बार कोयल बचेगी नहीं, उसके पंख काटने का वक्त आ गया है। लेकिन वो महामानव आखिर था कौन? आज तक मैंने इतना शक्तिशाली योद्धा नहीं देखा। माता बिंजवाला हमारी रक्षा करें। भूरा नीरा यहाँ आ रहे हैं। पापा, ये भूरा नीरा कौन है? मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन सुना है। जो भी उनसे टकराया है कभी नहीं बच पाया है। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो कंथल की क्यों मदद कर रहे हैं। मतलब हमारे कबीले का अंत निकट है। हाँ, तेजस की शक्ति भी उसके सामने टिक नहीं पाएगी। तेजस की शक्ति? इसे तो मैं गिरा दूं। चुप रहो खुशी, ये वक्त है यहाँ से जान बचा के निकलने का है। चलो चलते। रुको, घेर लो इन्हें। अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब क्या हो गया? हम भी तो देखे। जब कोयल की दर्द भरी गूंज जंगल में गूंजती है तो कितना मजा आता है। कालू कंथल, ए लड़की, तू सुंदर है इसलिए तुझे बोलने देता हूँ। तुझे मार कर अपने बेटे के साथ दफना दूंगा, कम से कम दूसरी दुनिया में उसका मन तो लगा रहेगा। कालू, जबान संभाल कर, वरना जबान खींच लूंगा मेरी पत्नी के बारे में ऐसी बातें रखकर। कालू, हमारा रास्ता छोड़ दो, हमें जाने दो। भूरा और नीला के आते ही तुम्हारा रास्ता भी अपने आप ही हट जाएगा। फिर हम उनके आने से पहले ही तुम्हें खत्म कर देते हैं। इनके कपड़े, इन्हें मैंने कहीं तो देखा है। हमारे खिलाफ जाने की किसकी हिम्मत हुई? कंथल के रक्षक, आपका स्वागत है। नीरा योद्धा, ये है वो लोग, इन्हें सबक सिखाइए। माता वंशवाला हमारी रक्षा करेगी। मेरा योद्धा, कंथल आपको क्या दे रहा है? आप आके उनकी क्यों मदद कर रहे हो? उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये योद्धा अपनी जुबान के पक्के हैं। अब तुम अपना परिणाम भुगतने को तैयार हो जाओ। अगर इनके कहर से बचना चाहते हो तो खुद के 7 तमाचे और 100 कोड़े लगाओ और नाक रगड़ कर मुझसे माफी मांगो और जादुई करमन भाला सिर झुकाकर मेरे हवाले करो, नहीं तो मौत के घाट उतरने को तैयार हो जाओ। इससे बेहतर तो हम मर ही जाएं, पर उसके बाद भी वो जादुई करमन भाला तुम जैसों के हाथ नहीं आएगा। तुझे नहीं मरने दूंगा। तू तो मेरे बेटे की अंतिम यात्रा में उसके साथ चलेगी। कालू, शर्म करो,
तूने वचन दिया था, अब जब हार गए तो पीछे हट रहे हो। अपनी जमीन दो और रक्षा गांव की गद्दी। चल हट, कालू कोई वचन नहीं मानता। अब तुम अपने घुटने टेको और भाले के साथ अपनी बेटी मुझे सौंप दो। क्या पूरा कंथल कबीला बेशर्मी की हद पार कर चुका है? क्या ये सपना देखा तो मेरे बाबा ने? यही है वो जिसके वजह से मेरी बेटे की जान गई। खत्म कर दो इसे, लेकिन इसकी आखिरी सांस बाकी रखना। मैं अपने हाथों से इसकी आंखें निकाल कर गिद्दे को खिलाऊंगा।